एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उनकी चलें बात आपको बताते ही चलते हैं ख़त्म करने से पहले। लाहौर में एक एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जो पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, उसमें से फारगुल तहसील डॉक्टर साहब जो अब एसोसिएट प्रोफेसर है, माहिर अमराज चशम है, मीन आँखों के डॉक्टर हैं। एक उनके पास खातून आई जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखों की सर्जरी करवानी है। ये कई दफ़ा लोग करवाते हैं ना कि ग्लासेस उतर जाएँ, और तो मुझे नहीं पता अब यही सर्जरी थी या कोई और थी। ये जलाल साहब हैं, उनकी स्टोरी है, न्यू टीवी के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे दूसरे सहाफ़ियों ने शेयर की है, क्योंकि वो एक मतलब मुस्तनद सहाफ़ी हैं, इसलिए अब ये स्टोरी हम भी उन्हीं के रेफरेंस से आपके सामने रख रहे हैं। तो वो खातून जो है वो डॉक्टर साहब के पास आई लाहौर में, 1.5 लाख रुपए में उनकी डॉक्टर साहब ने वो सर्जरी कर दी। लेकिन उनको बताया कि जब, और ये सबको पता है कि जब आंखों की सर्जरी तो कई दिन लगते हैं आपका विजन ठीक होने में, ऐसा नहीं कि सर्जरी हुई तो टक अगले टाइम आपका विजन, तो कई दफ़ा 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते लग सकते हैं। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, मैं फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि टाइम लगता है। आप गूगल कर लें, पढ़ लें, आपको नजर आ जाएगा, किसी डॉक्टर साहब से पूछ लें। अब डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया कि ऐसे सर्जरी होगी, इतनी इंप्रूवमेंट होगी, इतने दिनों में होगी। कॉन्सेंट फॉर्म जो था वो भी साइन करवा लिया। उसके बाद वो खातून की सर्जरी होगी, 1.5 लाख रुपए अदा हो गए। तीसरे दिन खातून आ गई कि मिन्नू तो अजय भी 2-2 ही देते ने मैडम आपको किसी और वजह से 2-2 दिखते हैं, सर्जरी की वजह नहीं। लेकिन बाहर उन्होंने कहा मुझे तो अभी भी साफ नज़र नहीं आता, मैं दूर तक नहीं देख सकती अभी तक, मैं यहाँ से बैठ के अमृतसर नहीं देख पा रही, दिल्ली नहीं देख पा रही, मेरी दूर की नज़र अभी तक ठीक नहीं हुई। तो ये आपने क्या किया है? मैं तो तबाही कर दी, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगी। तुम डॉक्टर बने फिरते हो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या, तुम मिन्नू जानदा नहीं मैं कौन है। ये जब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने जाहिर है अपनी कोशिश की दोबारा, जो किंग एडवर्ड से पढ़ा था उन्होंने, जो बाहर से पढ़ा था उन्होंने, अपनी जो मेडिकल उनकी ट्रेनिंग थी, वो बेचारों ने फिर रेटिना क्या होता है, प्यूपल क्या होता है, फलां क्या, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो पर केड़ा रेटिना ते केड़ा एंटीना ते केड़ा प्यूपल ते केड़ा की, उसने कहा तू मैनू जानदा नहीं। वो होता है ना, कई दफ़ा शादी पे लोग जाते हैं लड़के यंग जो होते हैं, बड़ी मेरा मतलब बड़ी पोजीशन संभालते हैं, लड़की को देखते हैं, कई दफ़ा साड़ी शाड़ी पहनी होती है या कोई और बड़ा मॉडर्न ड्रेस पहना होता है, मुंडा कहता है गल बन गई, अब अम्मी से बात करनी है, यहीं रिश्ता भेजना है। तो अभी ज़रा पोजीशन लेके खड़ा होता है, तो कई दफ़ा फिर वो खातून मुड़ के आवाज़ देती है, बुच्छी अम्मी नू पुछ बोटी वड्डी पानी है कि निक्की, खाना डाल रही होती ना अम्मी के लिए भी और बहन के लिए भी। तो बहन होगी पीछे जिसका नाम बुच्छी, मीन जो भी एक निकनेम डाला होता है। तो वो सारी उम्मीदें जैसे वहाँ पानी पानी हो जाती हैं ना, वो वाला जुमला सुन के, और वड्डी ते निक्की बोटी वाला जुमला सुन के। ऐसे ही खातून जो है, उन्होंने जब डॉक्टर साहब की सारी मेडिकल जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको साइड पर रख के कहा कि हट जा पासे, तू मैंने जानता नहीं। फिर आ गई एक ASP साहबा। अब वो ASP कौन है वो आप ही को पता होगा, मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो ASP साहबा कहते हैं, सुनने में आया कि वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा तू इन्हों जानदा नहीं, ये मेरी रिश्तेदार है। सो डॉक्टर साहब को फिर थाने बुलाया गया, उन्हें हरास किया गया, डॉक्टर साहब को इंसल्ट किया गया, उनसे 1.5 लाख रुपए पहले वापस लिए गए। फिर चंद दिन के बाद उन्हें दोबारा बुला लिया गया, उन्हें कहा गया कि ये तुमने क्या किया, तुमने आँखें ख़राब कर दी है, अब ये जाएगी बरतानिया से इलाज करवाएगी और उसके पैसे तुम दोगे। डॉक्टर साहब ने कहा मैं कैसे दूंगा? उन्होंने कहा तुम दोगे, वरना मैं थाने के अंदर डाल दूंगी तुम्हें, और तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। ASP साहबा के ये सब कुछ कहने पर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता ASP खातून है कि मर्द है, मुझे क्या पता इस बात का, आप लोगों को पता होगा। तो खैर वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने खैर 14 लाख रुपए दिए, नए स्टाम्प पेपर साइन हुए। ये हम स्टैम्प पेपर को स्टाम्प पेपर भी कहते हैं वहाँ पर। तो वो नए साइन हुए, वादे हुए नए, डॉक्टर साहब से 14 लाख रुपए निकलवा के वो खातून का रिटर्न टिकट भी दिया डॉक्टर साहब ने। वो उन्होंने जाके बरतानिया से फिर पता नहीं दूरों दूरों अखियाँ मारे, मुंडा पटवारी दा, अब उन्होंने वहाँ पर जाके आंखों का इलाज किया, तब तक उनकी आंखें खुद ही ठीक हो गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये अंधेर नगरी वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है।